भीषण गर्मी के आगमन से पहले मैंने पड़ोस में सभी को पानी और राशन का स्टॉक करने और डीजल जनरेटर खरीदने की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बेवकूफ कहा। यहां तक कि मेरा सारा सामान भी लूट लिया और सोसाइटी मैनेजमेंट ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैंने बिना किसी बहस या लड़ाई के शहर के सारे डीजल जनरेटर खरीद लिए और जब सच में विनाशकारी गर्मी पड़ी तो मैं अपने घर में एसी की ठंडी हवा में कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां ले रहा था, जबकि वे रोते बिलखते मुझसे थोड़ी सी ठंडक की भीख मांगने आए। पीछे लो, गाड़ी पीछे आ रही है, पहियों को और बाईं तरफ मोड़ो और टेल गेट को मेरे डबल गेट के साथ अलाइन करो ताकि अनलोडिंग आसान हो सके। बॉस, दोपहर के 12 बज रहे हैं, जमीन का तापमान 40 डिग्री के पास है। क्या आप हमें 2 घंटे बाद डिलीवरी नहीं करने दे सकते? यहाँ किसी की जान जा सकती है। ये लो 2000 युआन का अतिरिक्त हीट बोनस। मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन सच में समय नहीं बचा है और आज अंधेरा होने से पहले ये सारा सामान मेरे घर के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। इसलिए खड़े मत रहो और बॉस की दरियादिली का फायदा उठाकर काम पर लग जाओ। सबसे पहले बोतल बंद पानी के 300 बक्से उतारो। ये कोई आम गर्मी नहीं है और हमारा वाटर सप्लाई व पावर ग्रिड इस लोड को नहीं झेल पाएगा, जिसके बाद पूरा शहर एक लंबे ब्लैकआउट और पानी की भारी किल्लत से जूझने लगेगा। ईथन, ओ ईथन, तुम रोज नीचे उस कमरे में अकेले बैठकर पुराने कंप्यूटर स्क्रीन को ताकते रहते हो। क्या तुम्हारा दिमाग सठिया गया है? हीट डोम और पानी का संकट? क्या तुम कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो या हमें डराकर अपना पानी बेचना चाहते हो? ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। मैं 70 साल का हो गया हूं, मैंने हर तरह की गर्मी देखी है और देश के 4 सबसे गर्म शहरों में रहा हूं। तुम्हें लगता है कि गर्मी से कोई मर जाएगा? मिस्टर चेन, मैं पानी बेच नहीं रहा हूं और इसमें से एक भी बोतल बिक्री के लिए नहीं है। जरा उधर देखिए, वे इंडस्ट्रियल ग्रेड हीट इंसुलेशन पैनल्स हैं और उसके पीछे 5 किलोवाट का साइलेंट डीजल जनरेटर है। मैंने अपनी जिंदगी की आखिरी पाई इसमें लगा दी है। अगर ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता तो क्या मैं ऐसी चीजें खरीदता जिन्हें मैं बेच भी नहीं सकता? बॉस, सच कहूं तो मैं भी उलझन में हूं। आपने मुझसे ये भारी भरकम मशीनरी शहर के बाहरी इलाके के मार्केट से मंगवाई है, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन क्रू करते हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले किसी इंसान को इसकी क्या जरूरत है? और अगर बिजली चली भी गई तो सोसाइटी मैनेजमेंट के पास बैकअप पावर है ही। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है उनका बैकअप पावर कितने समय तक टिकेगा? जब गर्मी अपने चरम पर होगी तो उनका डीजल रिजर्व एक राइस कुकर चलाने लायक भी नहीं बचेगा और ग्रिड फेल होते ही हर एसी लोहे का एक बेकार टुकड़ा बन जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? ये फायर लेन पूरी तरह क्यों ब्लॉक है? मिस्टर रोड्स, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस ईथन को देखिए, ये दिन भर निठल्ला बैठा रहता है और अब यहाँ पानी व बिजली कटौती की अफवाहें फैलाकर पूरी सोसाइटी में पैनिक पैदा कर रहा है। मिस्टर लिन, आप जो कर रहे हैं उससे हर कोई परेशान है। इस भारी ट्रक ने फायर लेन ब्लॉक कर रखी है और अगर आग लग गई तो फायर ट्रक कैसे आएगा? इसे अभी हटाओ। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? क्या तुम युद्ध की तैयारी कर रहे हो? अरे तो ये एथन है। तुम इतनी कड़कती दोपहर में इतना बड़ा ट्रक लेकर सोसाइटी में क्या कर रहे हो? तुमने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है और इस खटपट की आवाज से मेरा पोता जो अभी अभी सोया था जाकर रोने लगा है। मिस्टर चेन, मैं सच में माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सामान लोगों की जान बचा सकता है। क्या आपको ये गर्मी कुछ अजीब नहीं लग रही? अजीब? इसमें क्या अजीब है? जुलाई का महीना है तो गर्मी ही होगी। क्या बर्फबारी होनी चाहिए? बक्से पर बक्से, यहाँ पानी के सैकड़ों बक्से होंगे। एथन, क्या तुम इस सोसाइटी में राशन की दुकान खोलकर पानी बेचने का धंधा करने वाले हो? हमारे नेबरहुड ग्रुप के नियम है कि तुम बिना लाइसेंस के कोई बिजनेस नहीं कर सकते। शुक्रिया बॉस, मैं कोई दुकान नहीं खोल रही मिसेस वॉकर। पड़ोसियों, मैं जानता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल बकवास लग सकता है, लेकिन प्लीज इस बार मुझ पर भरोसा करो। मैं क्लाइमेट डेटा एनालिसिस का काम करता हूं और 1 हफ्ते से भी कम समय में हमारे पूरे शहर पर एक अभूतपूर्व सुपर हीट वेव यानी हीट डोम का कब्जा होने वाला है। तुमने अपने घर में लाखों का कबाड़, इंसुलेशन पैनल और जनरेटर जमा कर रखा है, जो एक गंभीर फायर हजार्ड है। बिल्कुल, केविन सही कह रहा है। डीजल बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक होता है। ये एक टिकता हुआ टाइम बम है जिसे तुमने हमारी बिल्डिंग के नीचे प्लांट कर दिया है। तुम्हें न सिर्फ ट्रक हटाना होगा, बल्कि तुम इस खतरनाक सामान को सोसाइटी के अंदर नहीं ला सकते। आप सबने सुना ना, ये आवासीय इमारत में डीजल का स्टॉक करके हम सबको उड़ाना चाहता है। अगर इस भीषण गर्मी में ये ब्लास्ट हुआ तो कोई नहीं बचेगा। ये लड़का एक खतरा है, हमें इसे अंदर नहीं आने देना चाहिए। मिस्टर रोड्स, अगर आज आपने इसे डीजल लाने दिया तो हम सब मैनेजमेंट फीस देना बंद कर देंगे। बॉस, इस माहौल में हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। केविन, क्या तुम्हें मेटल फटीग, इंसुलेशन ब्रेकडाउन या मेल्टिंग पॉइंट्स का अंदाजा भी है? जब तापमान लगातार 2 हफ्तों तक 45 डिग्री से ऊपर रहेगा या 50 को पार कर जाएगा तो जमीन का तापमान मिस्टर रोड्स, मैंने पहले ही सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर दिया है और मैं 2 घंटे में अनलोडिंग पूरी कर लूंगा। प्रॉपर्टी मैनेजर होने के नाते आपका काम मुझे भगाना नहीं, बल्कि डीजल सप्लायर को फोन करके वाटर पंप स्टेशन के बैकअप जनरेटर को फुल करवाना होना चाहिए और हर निवासी को पानी व राशन स्टॉक करने के लिए कहना चाहिए। क्या तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे? मैं 1 दशक से इस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा हूं और गर्मियों में आधे घंटे का ट्रिप होना आम बात है। मेरे सामने हीरो मत बनो। सही कहा, मैंने अपनी बालकनी से सब सुना। ग्रिड ढह जाएगा? तुम जैसे नौसिखिए को क्या पता। इसकी बातों में मत आओ। शहर के मेन पावर ग्रिड का पिछले साल ही फुल कैपेसिटी अपग्रेड और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहॉल हुआ है। अगर हर घर 24 घंटे 16 डिग्री पर एसी चलाए तब भी ग्रिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, केविन ही असली पढ़ा लिखा और समझदार प्रोफेशनल है, ना कि कोई ऐसा जो कुछ भी बकवास बकता फिरे। और तुमने जो कहा कि तापमान बहुत बढ़ जाएगा, वो एक मजाक है। जुलाई की शुरुआत है और 38-39 डिग्री एक नॉर्मल सीजनल साइकिल है। सब ट्रॉपिकल हाई हर साल आता है, इससे कभी किसी को नुकसान हुआ है? तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो।
50 डिग्री? क्या ये सहारा रेगिस्तान है? अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो आसमान से आग बरसा कर दिखाओ। और अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादाजी कहूंगा। हाँ, इस पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। सिक्योरिटी से कहकर इसका पानी बाहर फिकवाओ और इसे। हो, ये एक शहर व्यापी इमरजेंसी वेदर अलर्ट है कि चरम असामान्य वायु धाराओं के कारण ये शहर और इसके आसपास के इलाके अगले 40 से 48 घंटों के भीतर एक अभूतपूर्व बड़ी हीट डोम और अत्यधिक उच्च दबाव वाली मौसम तंत्र का अनुभव करेंगे। कल से दिन का अधिकतम तापमान इतिहास की सारी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। सभी निवासियों से तत्काल सभी गैर जरूरी बाहरी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया जाता है। संबंधित विभाग पानी और बिजली की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सभी निवासियों को संभावित पानी और बिजली कटौती के लिए तैयार रहना चाहिए और तुरंत पर्याप्त पीने का 80 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। हर आउटडोर ट्रांसफार्मर का कूलिंग ऑयल उबलने लगेगा। हाई वोल्टेज लाइनों का इंसुलेशन मोमबत्ती की तरह पिघलकर टपकने लगेगा और वो ग्रिड जिस पर तुम्हें इतना नाज है शारीरिक रूप से टूटकर बिखर जाएगा। अलर्ट आ चुका है और बिजली पानी जाने वाला है। घर में जो है वो काफी नहीं होगा। अनलोडिंग जारी रखो। जो भी रोकने की कोशिश करे उसे धक्का देकर आगे बढ़ो। ओ इथन, देखो ये सब कैसे हो गया। मिसेस वॉकर तो बस थोड़ा परेशान थी, इसलिए उनकी आवाज तेज हो गई थी। अब जबकि अलर्ट कह रहा है कि पानी स्टॉक करो और हम सब पड़ोसी हैं, तो तुम अकेले सैकड़ों बक्से पानी तो नहीं पी सकते। क्यों ना मुझे स्टोर प्राइस पर 10 या 20 बक्से बेच दो। मिसेस वॉकर अभी पैसे ट्रांसफर कर देंगी। हाँ इथन, मुझे भी 10 बक्से दे दो। मैं 5 लूंगा। मैं जनरेटर का झंझट नहीं पालना चाहता, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ पानी बेचना होगा। मैं पहले ही साफ कर चुका हूं कि मैं कोई दुकान नहीं चला रहा और ये पानी बिकाऊ नहीं है, एक बोतल भी नहीं। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम अकेले इसका क्या करोगे? पड़ोसियों की एक दूसरे की मदद करने में क्या बुराई है? मदद करना? 1 मिनट पहले आप प्रॉपर्टी मैनेजर पर मुझे बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे और मुझे चलता फिरता टाइम बॉम्ब कह रहे थे। तो अब कहां थी ये मदद की बात? अलर्ट आ चुका है और बाहर के सुपरमार्केट अभी बंद नहीं हुए हैं। अगर जिंदा रहना है तो अपना पानी खुद खरीदो। पानी और गर्मी से राहत की आपूर्ति का स्टॉक कर लेना चाहिए। ये क्या कह रहा है? तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और हमें पानी स्टॉक करने को कह रहा है। हे भगवान। ये बेहद मजाकिया है मिसेस वॉकर। मिस्टर चेन, आप दोनों क्यों पैनिक कर रहे हैं? जरा अपने फोन पर अलर्ट के टेक्स्ट को ध्यान से देखिए और आखिरी शब्द पढ़िए। उसमें लिखा है कि कुछ इलाकों में अत्यधिक गर्मी हो सकती है। समझ रहे हैं? हो सकती है का क्या मतलब होता है? हे केविन, क्या तुम कह रहे हो कि ये अलर्ट फर्जी है? फर्जी नहीं, बस बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सोचिए, अगर सच में 50 डिग्री तापमान होने वाला होता और बिजली पानी गुल होने वाला होता तो प्रशासन अब तक सेना भेजकर लोगों को बाहर निकाल रहा होता। वे सिर्फ एक टेक्स्ट भेजकर खुद पानी खरीदने को नहीं कहते। ये सिर्फ एक सामान्य गर्मी है, एक एल नीनो पीक फ्लक्चुएशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस ठग की बातों में मत आइए। ये इस बढ़ा चढ़ाकर दी गई चेतावनी का इस्तेमाल करके जानबूझकर पैनिक फैला रहा है ताकि अपना सामान महंगी कीमतों पर बेच सके। अगर हम अभी डर गए तो हम इसके जाल में फंस जाएंगे और इस बेवकूफ को बेवकूफी का टैक्स चुकाएंगे। तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि हर दूसरे दिन दुनिया का अंत कैसे हो सकता है। केविन इस बारे में बिल्कुल सही है। मैं तो डर ही गया था और इसके घटिया पानी के लिए पैसे देने वाला था। और सच में आज सिर्फ 42 डिग्री है। हम हर साल ऐसी गर्मियों से गुजरते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना वो लड़का पागल था। आज का तापमान केवल 32 डिग्री था। कहां है उसकी 50 डिग्री की बातें और बिजली पानी की कटौती? ये बस उसका वहम है। क्या ये सच नहीं है? और मैं कल खामखा परेशान हो रहा था। केविन, तुम सच में हम सबसे ज्यादा जानते हो, वरना उसने हम सबको ठग लिया होता। हेलो हेलो, सभी निवासियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये पावर कंपनी की तरफ से एक इमरजेंसी नोटिस है। शहर व्यापी पावर ओवरलोड के कारण वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर फेल हो गए हैं। आज रात ठीक 8 बजे हमारी डिस्ट्रिक्ट में अनिवार्य पावर राशनिंग होगी। वाटर पंप स्टेशन की बिजली भी चली जाएगी और नल के पानी की सप्लाई सस्पेंड रहेगी। ओह माय गॉड, बिजली चली गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम छोटे गुंडे रोज अफवाहें फैलाकर मुसीबत खड़ी करते हो। उस ट्रक के शोर से मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला था। तुमने न सिर्फ हमें डराया बल्कि हमारा आराम भी हराम किया। मिस्टर चेन, प्लीज आप उत्तेजित मत होइए। ये बर्दाश्त से बाहर है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जमीन पर रखे पानी के इन बक्सों को उठा लो। इसे हमारे मानसिक तनाव और मेडिकल खर्चों का मुआवजा समझो। अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े मुझे लूट रहे हो? पीछे हटो। आगे बढ़ो और ले लो। मैं तो बस दूर खड़े होकर देखने का प्लान बना रहा था, लेकिन पानी के ये कुछ बक्से, इन्हें वो कफन दफन का पैसा समझो जो मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूं। मिस्टर चेन, मुझे उम्मीद है कि जो पानी तुमने अभी छीना है वो तुम्हें बाद में सांस लेने के लिए थोड़ा और वक्त देगा। मिस्टर रोड्स, आज आपने जो फैसला लिया है उसे याद रखिएगा। अगर कल रात 8 बजे तक बिजली और पानी चालू रहे तो आप मुझे जितना चाहे कोस सकते हैं, लेकिन अगर वे चले गए तो याद रखना मेरे दरवाजे पर दस्तक मत देना। हा, मैंने कहा था ना, दुनिया के अंत जैसी कोई चीज नहीं होती। कल का वो अलर्ट बस डराने की तरकीब था। अब ये क्या हो रहा है? मिस्टर चीन, पैनिक मत कीजिए। ये शायद सिर्फ एक साधारण पावर ट्रिप है। वे निश्चित रूप से अभी रिपेयरिंग पर काम कर रहे होंगे और बिजली किसी भी मिनट वापस आ जाएगी। मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। मैं ईथन का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं। उसके पास अंदर जनरेटर जरूर होगा और उसके पास एसी व पानी भी होगा। सबसे खराब स्थिति में मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांग लूंगा। सही है, चलो ईथन को ढूंढते हैं। उसने वो सारा पानी स्टॉक किया था, वो अकेले आराम क्यों करे जबकि हम यहां भून रहे हैं?
बिजली आ गई, हमारे पास बिजली आ गई है, ये वापस आ गई है, भगवान का शुक्र है। जल्दी अंदर चलो और एसी चलाओ। देखा, ये सिर्फ 3 घंटे के लिए गई थी। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ एक सामान्य ब्रेकर ट्रिप था। ईथन, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। वो जनरेटर जिस पर तुमने लाखों खर्च किए, तुम उसे अपने ताबूत के ढक्कन की तरह रख सकते हो। बिजली के बिना वो 3 घंटे कोई सामान्य ब्रेकर ट्रिप नहीं थे, बल्कि शहर के बाहरी सब स्टेशन गर्मी की पहली लहर के आगे घुटने टेक रहे थे और फिजिकल ओवरलोड का शिकार हो रहे थे। बिजली जो वापस आई वो केवल इसीलिए हुआ क्योंकि अधिकारियों ने दूसरी जगहों की इंडस्ट्रियल पावर की बलि देकर रेजिडेंशियल इलाकों में आखिरी बैकअप ग्रिड को डाइवर्ट कर दिया था। ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, बिजली गुल है और पाइपों में पानी भी नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट फ्लश करने लायक भी नहीं। हे भगवान, वो लड़का ईथन कल बिल्कुल सही कह रहा था, सच में ब्लैकआउट हो गया है। केविन, तुमने तो कल कहा था कि ग्रिड में बैकअप है, तुमने कहा था कि बिजली जाने का कोई चांस ही नहीं है। अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन हम जीना चाहते हैं, बाहर निकलो। ईथन, कल के 3 घंटे के ब्लैकआउट के दौरान क्या तुम डर के मारे अपने कमरे में छिपकर सोच रहे थे कि दुनिया का अंत आ गया है? तुम बस भाग्यशाली रहे कि एक ब्रेकर ट्रिप हुआ और अब तुम खुद को पैगंबर समझने लगे हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होता और ध्यान खींचने के लिए हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे भागते हैं। बस इसे यहां से निकालो, इसे देखने से ही बदकिस्मती आती है। मिस्टर रोड्स, आपने कहा कि मेरे पास बाहर निकलने के लिए आधा दिन है, सही ना? हाँ, यही नियम है, लेकिन ये सबकी इच्छा है। बेहतर होगा कि तुम अभी पैकिंग शुरू कर दो। मुझे आधे दिन की जरूरत नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं। तुम सिर्फ एक बैकपैक लेकर बाहर जा रहे हो? उन सैकड़ों बक्से पानी का क्या जो अंदर है, और उन जनरेटरों और मेटल पैनल्स का क्या, तुम उन सबको यहीं छोड़ रहे हो? हाँ, वे बहुत भारी हैं और मैं उन्हें अकेले नहीं ले जा सकता। क्योंकि आप सभी को लगता है कि वे फायर हैजार्ड है, तो आप उनके साथ जो चाहे करें। एथन, दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, ये प्रॉपर्टी मैनेजर रोड्स है। कल जो डीजल तुम अवैध रूप से सोसाइटी में लाए थे, वो कम्युनिटी बायलॉज का गंभीर उल्लंघन है। हमें दर्जनों निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त विरोध पत्र मिला है और सभी निवासियों की ओर से मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं कि तुम्हारा लीज जबरन टर्मिनेट कर दिया गया है। तुम्हारे पास अपना कबाड़ समेटने और सनशाइन गार्डन से बाहर निकलने के लिए आधा दिन है, वरना इसके बाद जो होगा उसके लिए हमें दोष मत देना। क्या तुम्हारा खटखटाना खत्म हो गया? एथन, दरवाजा खोलो, मेरा दरवाजा पीटना बंद करो। तो ये तुम्हारा सो कॉल्ड संयुक्त विरोध पत्र है ना? एथन, तुमने परिसर के सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। यहाँ 35 घरों के हस्ताक्षर हैं। कल जो डीजल तुम लाए थे और आधी रात को जो मशीन का शोर तुमने किया, उसने सबकी सुरक्षा, संपत्ति और आराम के अधिकार को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। क्या ये सच नहीं है? कल रात के ब्लैकआउट के दौरान असहनीय गर्मी थी और जब बिजली वापस आई तो मैं बस चैन की नींद सोना चाहता था, लेकिन तुम्हारी उस कबाड़ मशीन की भिनभिनाहट जारी रही। एथन, चूंकि तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और वे यहाँ सिर्फ जगह घेरेंगे व चोरों को आकर्षित करेंगे, तो ऐसा करते हैं मिस्टर रूड्स, इसे एथन की तरफ से हम सभी को मानसिक तनाव के मुआवजे के रूप में मान लेते हैं। हर कोई इसे साफ करने, आपस में बांटने में मदद कर सकता है ताकि कुछ भी बेकार ना जाए, सही ना? हाँ हाँ, बिल्कुल मिस्टर चीन सही कह रहे हैं। अच्छा, तो इस लड़के में कुछ अकल है जो इस तरह सबसे माफी मांग रहा है। जल्दबाजी मत करो, सबके लिए काफी है। मैं वो तेल का ड्रम पहले ले रहा हूँ, वो बहुत कीमती है। छीना झपटी मत करो, मैं यहाँ पहले आया था। चूंकि मिस्टर लिन ने स्वेच्छा से ओनरशिप छोड़ दी है, इसलिए ये जनरेटर अब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। ये सोसाइटी के लिए एक बैकअप एसेट के रूप में काम कर सकता है। केविन, क्या हुआ एथन? दोबारा सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, तुमने खुद इसे अपने ऊपर बुलाया है। नहीं, मैं बस आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने अभी जो पानी पिया है उसका स्वाद याद रखिएगा। कुछ दिनों में जब आपके पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, तो इसी पानी का स्वाद आपकी आखिरी याद होगी। तुम यहाँ किस लिए आए हो, पंप या मोटर के लिए? छोटी चीजें शेल्फ से खुद उठा लो और बड़े इक्विपमेंट के लिए मैं तुम्हें घुमा देता हूं। मुझे छोटी चीजें नहीं चाहिए। तुम्हारे स्टॉक में 5 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक के कितने डीजल जनरेटर हैं? सर, ये कोई कबाड़ खाना नहीं है। मैं जो कुछ भी बेचता हूँ वो ब्रांड न्यू हैवी इक्विपमेंट है। 5 किलोवाट की यूनिट ही कई हजार युआन से शुरू होती है और 20 किलोवाट की साइलेंट यूनिट 20,000 से ऊपर जाती है। तुम पूछ रहे हो कुल कितनी यूनिट है? क्या तुम इतने पैसे दे भी सकते हो? मुझे बस नंबर बताओ। 12 यूनिट 5 किलोवाट की, 8 यूनिट 10 किलोवाट की और 3 इंडस्ट्रियल ग्रेड 20 किलोवाट की। कुल मिलाकर होलसेल में ये 4,50,000 हुआ। तो तुम्हें कितने चाहिए? मैं ये सभी ले लूंगा। और इसके अलावा मैं जानता हूं कि तुम्हारी वेयरहाउस के पीछे एक परित्यक्त बॉम्ब शेल्टर है जिसका इस्तेमाल तुम पुराने पार्ट्स फेंकने के लिए करते रहे हो। मुझे वो जगह किराए पे चाहिए। साथ ही जनरेटर के लिए वाटर कूलिंग सर्कुलेशन सिस्टम, हाई प्रेशर एयर फिल्टर पॉट्स और 50 ड्रम डीजल के। डीजल के जो 10-10 लीटर के हों, मैं तुम्हें अभी 6 लाख कैश दूंगा। क्या तुम्हें हीट स्ट्रोक हो गया है और तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा बच्चे? तुम मेरा पूरा स्टॉक खरीदना चाहते हो और उस शेल्टर को किराए पर लेना चाहते हो जहां कभी दिन का उजाला नहीं दिखता, उस ठंडे और सीलन भरे बॉम्ब शेल्टर को? तुम इतने सारे जनरेटर खरीदकर एक शेल्टर में क्यों रखना चाहते हो? क्या कोई अवैध इंटरनेट कैफे चला रहे हो? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। ये डील हो रही है या नहीं? ठीक है, सिर्फ एक बेवकूफी पैसे को मना करता है। पासवर्ड खुद एंटर करो और मैं पहले ही साफ कर दूं कि एक बार काउंटर छोड़ने के बाद कोई रिफंड या एक्सचेंज नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी शेल्टर की चाबी ला कर देता हूं। मैं सोच ही रहा था कि इस तरह के कपड़े पहनकर मेरा पूरा स्टॉक खरीदने वाला कोई संदिग्ध कार्ड लेकर चल रहा है या कोई ठग है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के दायरे में है और यहां आकर मेरे जरिए अपनी डर्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है। बॉस सोफिया, अगर मैं कोई ठग होता तो यहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर रहा होता। यहां से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हें बाहर फेंकने के लिए सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो।
और मैंने सोचा था कि मुझे कोई बड़ा कस्टमर मिला है। हेलो, ये हेड ऑफिस का प्रीमियम कस्टमर सर्विस सेंटर है। एजेंट 89 बात कर रही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं उस अकाउंट का होल्डर हूं जिसके आखिर में 7 है, ईथन लिन। मेरा अकाउंट अभी बिना किसी वजह के फ्रीज कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि रिस्क कंट्रोल होल्ड को तुरंत हटाया जाए ताकि मैं ये 6 लाख की ट्रांजैक्शन पूरी कर सकूं। ठीक है मिस्टर लिन, कृपया एक पल के लिए होल्ड करें, मैं इसकी जांच करती हूँ। मिस्टर लिन, हमारे सिस्टम ने आपके अकाउंट को हाई रिस्क के रूप में फ्लैग किया है। नियमों के मुताबिक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको अपनी आईडी लेकर अपनी होम ब्रांच में इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जिसमें कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। मेरे पास इतना समय नहीं है। ये पैसा मेरी अपनी लीगल सेविंग्स और उधार लिए गए फंड्स है। आपका रिस्क कंट्रोल सिस्टम बिना किसी पुख्ता सबूत की मेरी वैध व्यावसायिक गतिविधि को ब्लॉक कर रहा है। मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। मिस्टर लिन, कृपया एक पल के लिए होल्ड करें। मुझे इसे अपने सुपरवाइजर के पास एस्केलेट करना होगा और सुरक्षा सत्यापन के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आपको लाइन पर बने रहना होगा। मिला है, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे 10 मिनट दो। सुपरवाइजर, मिस्टर लिन, आपके अकाउंट का होल्ड 5 मिनट के भीतर हटा दिया जाएगा। असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। इसे दोबारा ट्राई करो। एथन, तुम तो सरप्राइजेस से भरे हो। शेल्टर अब तुम्हारा है। मैं वर्कर से कहकर जनरेटर अभी अंदर भिजवाती हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि इतने सारे जनरेटरों के साथ तुम वहां नीचे क्या करने का प्लान बना रहे हो? हेलो, तुम अब तक वेयरहाउस वापस पहुंच चुकी होगी, है ना? एथन, मैं इस बारे में सच में माफी चाहती हूँ। उन 10 मिनटों के दौरान जब तुम्हारा बैंक फ्रीज था, शहर के एक कंस्ट्रक्शन क्रू का फोन आया और उन्होंने वे 3 20 किलोवाट के हेवी ड्यूटी जनरेटर खरीद लिए। वे हमारी पुरानी कस्टमर हैं और डिपॉजिट मेरे अकाउंट में आ चुका है। क्यों ना तुम इसकी जगह 2 एक्स्ट्रा 10 किलोवाट की यूनिट ले लो। वे 3 20 किलोवाट की यूनिट्स पूरे शेल्टर को ठंडा रखने के लिए प्राइमरी पावर सोर्स थी, जो सैकड़ों वर्ग मीटर में फैला है। उनके बिना केवल 10 किलोवाट की यूनिट्स को पैरेलल में चलाने से आने वाली 50+ डिग्री की गर्मी का सामना नहीं किया जा सकेगा। अगर वे ओवरलोड होकर आग पकड़ लेती हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बॉस, सोफिया, तुम एक समझदार महिला और बिजनेस वुमन हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बस एक चीज दिखाना चाहता हूं। इसे देखो। क्या तुम्हें लगता है कि कल की ऑफिशियल एक्सट्रीम हीट वार्निंग कोई मजाक थी? मैं तुम्हें बता दूं कि वास्तविक डेटा उस ब्रॉडकास्ट से 10 गुना ज्यादा भयानक है। एक बार तापमान 50 डिग्री पार कर गया तो पूरा ग्रिड ढह जाएगा। सामान्य एसी कंडेंसर यूनिट्स तुरंत कबाड़ बन जाएंगी। ये शहर एक विशाल माइक्रोवेव में बदल जाएगा। और वो बॉम्ब शेल्टर जो मैं तुमसे किराए पर ले रहा हूं, जो 10 मीटर अंडरग्राउंड है और जिसमें मोटी कंक्रीट व इंसुलेशन है, इस शहर की इकलौती जगह है जो इस जानलेवा हीट वेव के खिलाफ एक नेचुरल फोर्ट्रेस का काम कर सकती है। एथन, तुम असल में कौन हो और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मरना नहीं चाहता। मैं उन 3 हैवी ड्यूटी जनरेटरों से पीछे नहीं हटने वाला और तुम उन्हें किसी और को नहीं बेच सकती। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित कर रहा हूं कि तुम उन 3 जनरेटरों और शेल्टर के बाकी स्पेस को एक टेक्निकल पार्टनरशिप के रूप में मेरे साथ इन्वेस्ट करो। इस पार्टनरशिप में मैं टेक्निकल डिजाइन, वाटर कूलिंग सिस्टम और सर्वाइवल प्लान दूंगा। तुम इक्विपमेंट और सप्लाई चैनल्स दोगी। जब हीट वेव आएगी तो तुम मेरे साथ उस बंकर में 24 डिग्री एसी और बर्फ के पानी का आनंद ले सकती हो। ये डील तुम्हारी जिंदगी खरीद रही है। तुम शामिल हो या नहीं? एक्सट्रीम हीट वार्निंग। मैं शामिल हूं। चलो, ये पागलपन भरा काम मिलकर करते हैं। मैं उन 3 यूनिट्स को नहीं बेच रही हूं और आज रात अपने लोगों से कहकर उन्हें शेल्टर में मूव करवा दूंगी। सबसे बड़ी 3 यूनिट्स को पहले ले जाओ। फोर्कलिफ्ट को अंदर लाओ। ये जगह सच में ठंडी और सीलन भरी है। ईथन, ये जगह काफी बड़ी और मजबूत है, लेकिन क्या तुम सच में इतने इंसुलेशन के साथ सारे वेंट्स को सील करना चाहते हो? क्या इससे हमारा दम नहीं घुट जाएगा? इसे सील करना ही होगा। हम जो बना रहे हैं वो एक पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड इंडोर वाटर कूलिंग सर्कुलेशन सिस्टम है। एग्जॉस्ट फैन को पहले यहां इंस्टॉल करो और डक्ट वर्क को सीलिंग के साथ चलाओ। ये कैसी आवाज है? ये बारिश ठंडी है। बिग बॉस एथन, क्या आपका 50 डिग्री वाली किलर हीट वेव से यही मतलब था जो शहर को तबाह करने वाली थी? एथन, क्या बिल्ली तुम्हारी जबान चाट गई है? कुछ तो कहो। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा और शहर माइक्रोवेव बन जाएगा? मैं सच में तुम्हारी बकवास में आ गई और एक बड़े क्लाइंट का ऑर्डर ठुकराकर तुम्हारे साथ इस डंप में डूम्सडे बंकर बनाने लगी। ये कोई सामान्य बारिश नहीं है। ये वही है जो हीट डोम बनने से ठीक पहले होता है। ठंडी और गर्म हवा के द्रव्यमान के बीच एक हिंसक टकराव, जिससे गंभीर संवहनी मौसम का एक छोटा विस्फोट होता है, जिसे कोल्ड कन्वर्जेंस फ्रंट कहा जाता है। ये बारिश हवा से नमी की आखिरी बूंद तक निचोड़ रही है और जैसे ही ये रुकेगी, ये स्टीमर बास्केट के नीचे से पानी निकालने जैसा होगा, जिसके बाद तापमान का जो उछाल आएगा वो मेरी भविष्यवाणी से भी बदतर होगा। तुम अभी भी मेरे सामने जार्गन बक रही हो। कोल्ड कन्वर्जेंस फ्रंट और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि अभी मौसम कितना अच्छा और ठंडा है। मैं एक बिजनेस चलाती हूँ और यहाँ तुम्हारे साथ साइंटिस्ट का खेल खेलने नहीं आई हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस ऑर्डर को तोड़ने के लिए मुझे कितना जुर्माना देना होगा? क्या तुम जानते हो कि इस वेयरहाउस पर मेरा अभी भी कर्ज बकाया है? बियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि पेमेंट अगले महीने ड्यू है? मैं शेल्टर के पास हूँ। क्या चल रहा है? एक डेट कलेक्टर। मैंने पिछले साल इस वेयरहाउस को बड़ा करने के लिए एक हाई इंटरेस्ट लोन लिया था। वो बियर नाम का आदमी बेहद बेरहम माना जाता है। वे 3 हैवी ड्यूटी जनरेटर आज बिकने वाले थे और उस बैलेंस से इस बार का ब्याज कवर हो जाता। अब वे सब यहाँ बिना बिके पड़े हैं। उसने अभी कहा कि वो इक्विपमेंट मार्केट के सामने लोगों को लेकर आ चुका है। इससे पहले कि डूम्सडे फोर्ट्रेस पूरा हो पाता, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, वरना एक बार सप्लाई एक्सपोज हो गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सोफिया, तुम कहाँ हो? कहाँ छुपी हो?
आओ 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 आओ, सब लोग ग्लास उठाओ। मैंने कहा था ना, वो एथन एक नंबर का धोखेबाज है। दुनिया का अंत और मेरे पैर। 50 डिग्री छोड़ो, आसमान ने खुद बारिश भेजकर उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। बिल्कुल सही। उसे देखो, क्या मजाक है। खुद को पैगंबर कहता था। बिल्कुल सही, उसे उसकी करनी का फल मिल गया। केविन बिल्कुल सही कह रहा है। वो लड़का बस आपदा में मुनाफा कमाना चाहता था और जानबूझकर हमें डरा रहा था। और अब देखो, उसे बाहर निकाल दिया गया है और हम यहाँ अच्छा खा पी रहे हैं। इसे ही कहते हैं कि अंत में न्याय की जीत होती है। हे, इसे देखो, मैंने ग्रुप चैट में हमारे बारबेक्यू का एक वीडियो पोस्ट किया है और उस पागल ईथन को विशेष रूप से टैग किया है ताकि वो हमारी 28 डिग्री वाली बारिश की पार्टी को देखे। इससे वो पागल हो जाएगा। खैर खैर बॉस सोफिया, ये जगह काफी अच्छी और छुपी हुई है। तुम दिन दहाड़े एक गड्ढे में छुपकर क्या कर रही हो? अंडे से रही हो? ये चीज काफी अच्छी दिख रही है। इसकी कीमत भी काफी होगी ना? बियर, तुम खुद क्यों आए? क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि ब्याज अगले महीने ड्यू है? अगले महीने? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई चैरिटी चला रहा हूं? ऊपर के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। आज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर तुम्हारा 3 लाख रुपए बकाया है। बियर, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? इसका इलाज आसान है। उन 2 सबसे बड़ी यूनिट्स को और बाहर रखे उन सभी डीजल ड्रम्स को ट्रक पर लाद दो। इससे कर्ज चुकता हो जाएगा। नहीं बियर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये इक्विपमेंट मेरा नहीं है, ये मेरे पार्टनर का है और तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने इसे लिया तो मुझे उसे दुगना देना होगा। भाड़ में गया तुम्हारा पार्टनर। वहीं रुक जाओ। तो तुम हो पार्टनर? क्या हुआ, तुम उसके लिए खड़े होना चाहते हो? क्या तुम्हारी दाढ़ी भी आई है बच्चे? अभी दोपहर के 2:15 बज रहे हैं। 15 मिनट में ये बारिश रुक जाएगी और आधे घंटे के भीतर जमीन का तापमान 40 डिग्री और फिर 45 तक पहुंच जाएगा। $3 लाख था ना, मैं उसके लिए इसे कवर कर दूंगा। इस कार्ड में उन जनरेटरों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है और मैं सीधे तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे आदमी अभी इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ और अगले 1 महीने तक तुम इस इक्विपमेंट मार्केट में कदम नहीं रखोगे। स्वाइप। हाँ, समझदारी भरा कदम है बच्चे। सोफिया, खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें ऐसा बकरा मिल गया। लड़कों, चलो चलें। हाँ, दरवाजा अभी बंद करो। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? सारी नमी तुरंत उड़ रही है। असली गर्मी आ रही है। बॉस सोफिया, असली कयामत में तुम्हारा स्वागत है। ये पागलपन है। पूरी दुनिया पागल हो गई है। ईथन, तुमने वास्तव में ये सब कैसे कैलकुलेट किया? मैंने तुमसे कहा था कि मैं डेटा एनालिसिस का काम करता हूं। ये सदमे में खड़े रहने का समय नहीं है। सोफिया, अपना गैस मास्क पहनो। गैस मास्क? हाँ, एक बार तापमान 50 डिग्री पार कर गया तो बाहर की डामर की सड़कें भारी मात्रा में जहरीला धुआं छोड़ने लगेंगी। शहर के चारों ओर का प्लास्टिक कचरा, यहां तक कि पुरानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इंसुलेशन भी खुद ब खुद जलने लगेगा। हमें एयर इनटेक्स पर सभी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स की जांच करनी होगी कि वे ठीक से सील है या नहीं, वरना ठंडी हवा हम तक पहुंचने से पहले ही हम जहरीली गैस से मर जाएंगे। ईथन, मैंने अभी हमारे डीजल रिजर्व की जांच की है। तुम्हारे खरीदे गए और मेरे पुराने वेयरहाउस के स्टॉक को मिलाकर हमारे पास कुल 50 ड्रम है जो 10-10 लीटर के हैं। इन 3 हैवी ड्यूटी जनरेटरों की ईंधन खपत और फुल लोड पर चल रहे कूलिंग सिस्टम को देखते हुए हम मुश्किल से आधे महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। ये सच में अभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ओरिजिनल प्लान बाहरी इलाके के एक केमिकल प्लांट से बैचों में डीजल लाने का था, लेकिन ये हीट वेव जल्दी आ गई और इसने पूरा टाइमलाइन बिगाड़ दिया। मेरा ऑर्डर किया हुआ आखिरी शिपमेंट यानी 2 टन इंडस्ट्रियल डीजल 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। ईथन, बॉस आप कहां हैं? शिपमेंट कहां है? ट्रक हाईवे पर है जो इक्विपमेंट मार्केट से 10 किलोमीटर दूर है। उसके सारे टायर एक साथ फट गए हैं और सड़क इतनी गर्म है कि आप उस पर अंडा फ्राई कर सकते हैं। एसी भी बंद हो गया है। बॉस, मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा। ट्रक के बेड में रखे ड्रम धूप में उबल रहे हैं और उनके सेफ्टी वाल्व से लगातार गैस निकलने की आवाज आ रही है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। 2 टन डीजल, वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगर स्टील के ड्रम लंबे समय तक 50 डिग्री से ऊपर के तापमान में रहे तो उनके अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और अगर वे ब्लास्ट हुए तो न सिर्फ ईंधन खत्म होगा बल्कि किलोमीटर दूर तक का इलाका तबाह हो जाएगा। सोफिया, शेल्टर में रहकर कंट्रोल पैनल पर नजर रखो और मेन जनरेटर के पानी के तापमान को देखते रहो। अगर ये 90 डिग्री से ऊपर जाए तो लोड कम करने के लिए तुरंत यूनिट 2 को बंद कर देना। तुम क्या कर रहे हो? तुम बाहर जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो? इस गर्मी में बाहर जाना, भले तुमने हीट रेजिस्टेंट सूट पहना हो, 20 मिनट से ज्यादा रहने पर तुम डिहाइड्रेशन से शॉक में चले जाओगे। उस ईंधन के बिना हम यहाँ अंदर भी सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं। इस चरम गर्मी में एक सामान्य कार का टायर 2 किलोमीटर चलने से पहले ही आग पकड़ लेगा, लेकिन एक फोर्कलिफ्ट के टायर सॉलिड रबर के होते हैं, वे नहीं फटेंगे। गेट लॉक करो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो गई? मिस्टर चेन, हिम्मत रखिए, जल्दी अंदर चलिए और एसी ऑन कीजिए। केविन, तुम कमीने, तुमने तो कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने कहा था कि ये बस एक मामूली बदलाव है। अब हम क्या करें? बिजली चली गई है और हम कैसे जिंदा रहेंगे? पानी, मुझे पानी चाहिए। ये बहुत गर्म है, नल का पानी उबल रहा है, ये पीने लायक नहीं है, इसे कोई नहीं पी सकता। मुझे वहां 15 मिनट में पहुंचना होगा। अगर अभी एक चिंगारी भी भड़की तो पूरी सड़क आसमान में उड़ जाएगी। ईथन, प्लीज वहां मर मत जाना। वो वापस आ गया। ईथन, क्या तुम ठीक हो? मुझे ईंधन मिल गया। एयरलॉक्स के दरवाजे फिर से सील करो, समझ गई? बाहर के पावर ग्रिड से फिजिकल कनेक्शन काट दो। क्या हो रहा है? जनरेटर 1 का अलार्म बज रहा है और इनटेक का तापमान बहुत बढ़ रहा है। तेरे की पिघली हुई प्लास्टिक की शीट इनटेक में खिंच गई है। ईथन, ठंडी हवा रुक गई है और मशीन में आग लगने वाली है।
मैं इसे बुझाने जा रहा हूं। अगर मैं 15 मिनट में बाहर ना हूं तो जनरेटर 1 को शेल्टर से काट देना और मुझे वहीं मरने देना। बस जनरेटर 2 को बचा लेना। यहाँ का तापमान पहले ही 60 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। यहाँ कोई सीधी धूप नहीं है, लेकिन जनरेटर की आग, उसका गाढ़ा धुआं और गर्मी इस बंद जगह में अंतहीन रूप से बढ़ रही है। सोफिया, कूलेंट का तापमान बताओ, कूलेंट का तापमान बताओ। 92 डिग्री है और ये अभी भी बढ़ रहा है। जनरेटर 1 का आरपीएम कंट्रोल से बाहर है और हर हाउसिंग टेम्परेचर वार्निंग लाइट जल रही है। तुम्हें और कितना समय चाहिए? 3 मिनट। अगर आग फ्यूल लाइन तक फैल गई और वो ब्लास्ट हुआ तो शेल्टर का पूरा कूलिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा। 95 डिग्री हो गया है, इसे जबरन शटडाउन करो। सिस्टम लॉक हो गया है, मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। पैनिक मत करो, ये नीचे आ रहा है। ईथन, हाउसिंग का तापमान गिरना शुरू हो गया है। मुझे पिघले हुए प्लास्टिक के हर टुकड़े को साफ करना होगा, वरना जनरेटर हवा नहीं ले पाएगा। इनटेक फैन 1 को रीस्टार्ट करो। समझ गई। हाँ, ये काम कर गया। ईथन, तापमान गिर रहा है और ठंडी हवा वापस आ गई है। इस बार हम सच में मौत के मुंह से वापस आए हैं। पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं बचा है, यहाँ तक कि टॉयलेट टैंक का पानी भी खत्म हो गया है। हम बस यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। ऑफिशियल रेस्क्यू टीमें निश्चित रूप से डाउनटाउन पर फोकस्ड होंगी और जब तक वे हम तक पहुंचेंगे हम सूखे कंकाल बन चुके होंगे। मार्कस, डैनी, उठो और मेरे साथ पानी ढूंढने चलो। बाहर 50 डिग्री से ज्यादा है। जैसे ही हम बाहर कदम रखेंगे हम भुन जाएंगे। यहाँ रहना भी मौत है। चलो बाहर के मलबे में छानबीन करते हैं। शायद किसी सुपरमार्केट का अंडरग्राउंड स्टोर रूम हो जो अभी तक लूटा ना गया हो। मैं ये नहीं कर सकता। मैं सच में अब और नहीं चल सकता। सनशाइन गार्डन्स के डेजिग्नेटेड कुरियर द्वारा एक्सक्लूसिवली साइन किया गया। एथन लिन, इस सुनसान जगह में इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्ट्रिक्ट के मलबे में एथन का नाम क्यों दिखाई देगा? मैंने अपने सारे पैसे सप्लाई में बदल दिए थे। एथन मरा नहीं है और ना सिर्फ वो जिंदा है बल्कि वो यहीं कहीं पास में है। उसे एक ऐसी जगह मिल गई है जो पूरी तरह सुरक्षित है और इतनी बड़ी है कि अंदर जनरेटर भी चलाया जा सकता है। एक सुपर शेल्टर। जल्दी चलो और सबको बताओ, हम बच गए। एथन यही है। उस कमीने ने यहाँ बाहर एक बम शेल्टर बनाया है। बॉसलिन, पहले कुछ गर्म खा लीजिए। अभी आपको बाहर जान जोखिम में डालते हुए देखकर मुझे सच में लगा था कि हम सब यहाँ मरने वाले हैं। अलार्म का बंद होना सिर्फ परमानेंट नहीं है बल्कि असली मुसीबत तो अब शुरू हो रही है। 50 डिग्री की गर्मी से भी ज्यादा भयानक वे लोग हैं जो इसमें जीवित नहीं रह सकते। एथन, दरवाजा खोलो और मुझे पानी दो। प्लीज, पानी की सिर्फ एक घूंट दे दो। मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है। अंदर जो कोई भी है सुन लो। एथन, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। ये प्रॉपर्टी मैनेजर रोड्स है। पूरा शहर इस समय चरम आपदा की स्थिति में है और सभी सप्लाईज को कलेक्टिवली एलोकेट किया जाना चाहिए। तुम अवैध रूप से पब्लिक रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हो और अंदर छुपकर इसे अकेली होल्ड करना एक अपराध है। दरवाजा अभी खोलो ताकि हर कोई अंदर आकर शरण ले सके और पानी व राशन सबके साथ शेयर हो सके। जहां तक पहले की बात है तो बीती बातों को भूल जाओ और बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचो। पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करते हैं। इतिहास की नजरों में अपराधी मत बनो। ये बेशरम लोग जब ये हमें बाहर निकाल रहे थे तब इन्होंने पड़ोसियों की मदद की बात क्यों नहीं की थी? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ। तुम मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन हम जीना चाहते हैं। वो जनरेटर जिस पर तुमने लाखों खर्च किए उसे अपने ताबूत के ढक्कन की तरह रखो। इसे ही कहते हैं अपनी करनी का फल भुगतना। क्या तुमने वो रिकॉर्डिंग साफ साफ सुनी? ईथन, ओ ईथन, मैं गलत था। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। मैं तो बस एक बूढ़ा बेवकूफ था और मुझे केविन की जहरीली बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज रहम करो, मैं गर्मी से मरने वाला हूँ। दरवाजा खोलो और मुझे बस एक घूंट पानी दे दो। मैं अगले जन्म में तुम्हारी गुलामी करूंगा। हाँ, ये सब केविन की गलती है। अगर उसने बड़ी बड़ी बातें ना की होती तो हम बहुत पहले जाकर पानी खरीद चुके होते। ईथन, हर गलती का एक कारण होता है और हर कर्ज का एक देनदार। बस केविन को सजा दो और काफी है। प्लीज हमें बचा लो। ये तुम हो केविन? तुमने हम सबको मरवा दिया। बॉसलिन, प्लीज दरवाजा खोलिए। तुम सब अपना बकवास मुंह बंद करो। उससे भीख मांगने का क्या फायदा? ये एक ब्लास्ट डोर है जिसे कोई मिसाइल भी नहीं उड़ा सकती। क्या वो तुम्हें घुटने टेके हुए देख भी सकता है? चूंकि वो हमें जीने नहीं देना चाहता तो हम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं बचेगा। जब मार्कस और डैनी यहां से आ रहे थे, क्या तुमने पहाड़ी के बीच में उस वेंट पाइप को देखा था जिससे गर्म हवा निकल रही थी? वही उनकी लाइफलाइन है। जाओ मेरे लिए पत्थर लेके आओ और उसे तोड़ दो, उसे मिट्टी से भर दो और देखते हैं कि वो बाहर आता है या नहीं। ये बुरा हुआ। ईथन, हमारा मेन एग्जॉस्ट वेंट बाहर है। अगर उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया तो एग्जॉस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा और जनरेटर बंद हो जाएगा। हम यहीं अंदर घुटकर मर जाएंगे। हमें बाहर जाकर उन्हें रोकना होगा। बाहर 50 डिग्री तापमान है और दर्जनों बेकाबू व हताश लोग हैं। बाहर जाने का मतलब निश्चित मौत है। इसे तोड़ दो, इस पाइप के टुकड़े टुकड़े कर दो और उसे बाहर आने पर मजबूर करो। उसे पानी नहीं मिलेगा और हम सब साथ मरेंगे। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। एथन, तुम क्या कर रहे हो? जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को डिजाइन किया था तो बाहरी वेंट को अत्यधिक ठंड और बर्फ से ब्लॉक होने से बचाने के लिए मैंने एक बैकअप फिजिकल लाइन बनाई थी जो इतनी गर्म होती है कि बर्फ पिघला सके। ये जनरेटर के एग्जॉस्ट को सीधे ब्लास्ट डोर के बाहर एक छिपे हुए वेंट में रीडायरेक्ट कर सकती है। मेन जनरेटर की फुल लोड पर चलने से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो अनबर्न डीजल पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड से भरा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके वेंट का तापमान 75 डिग्री तक पहुंच जाता है। एथन, प्लीज, मैं भीख मांगता हूं, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। दर्द हो रहा है। ईथन, सूफिया को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में छुरा घोंपा जा रहा हो। पेट में नहीं, ये दाहिनी तरफ है। सूफिया, ये एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस का अटैक है। अगर हम तुरंत ऑपरेशन नहीं करते और ये रप्चर हो गया जिससे पेरिटोनाइटिस हो जाए तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। हमारे पास एंटीबायोटिक्स और पट्टियां हैं लेकिन ऑपरेशन के लिए कोई सर्जिकल टूल्स नहीं है।
डॉक्टर पटेल जो डाउनटाउन हॉस्पिटल की अटेंडिंग सर्जन है, बाहर खड़े सभी लोग 10 मीटर पीछे हट जाएं। डॉक्टर पटेल, आप अकेले गेट के बीच में लगे कैमरे के ठीक नीचे आए। डॉक्टर, वो आपसे क्या चाहता है? मत जाओ। क्या होगा अगर उसने फिर से वो गैस स्प्रे कर दी? मुझे देखने दो। एथन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सब वैसे भी मरने ही वाले हैं। मेरे पास यहाँ एक इंसान है जिसे अचानक एक्यूट एपेंडिसाइटिस हुआ है। मुझे चाहिए कि तुम अभी अंदर आओ और एक मिनिमली इन्वेसिव रिमूवल परफॉर्म करो। पेमेंट के तौर पर सर्जरी सफल होने के बाद मैं तुम्हें 10 लीटर बर्फ जैसा ठंडा प्यूरिफाइड वाटर, फूड ग्रेड आइस का एक क्रेट, एक पोर्टेबल 2 किलोवाट का साइलेंट डीजल जनरेटर और उसके साथ 20 लीटर डीजल दूंगा। हे भगवान, एक जनरेटर के साथ हम सच में बच सकते हैं। उसे क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं? मैं भी फर्स्ट एड जानता हूँ। मैं पहले कसाई खाने में काम करता था। मैं भी काट सकता हूँ। मैनेजर रोज, क्या आप कुछ नहीं करने वाले? ये सप्लाई पूरी कम्युनिटी में बांटी जानी चाहिए। तुम सब चुप रहो। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं अभी फुल पावर पर एग्जॉस्ट बैकफ्लो वाल्व खोल दूंगा। इस बार मैं गारंटी देता हूं कि तुम सबको भून दूंगा। डॉक्टर पटेल, आप ये डील ले रहे हैं या नहीं? एथन, मैं एक डॉक्टर हूं और बीमारों का इलाज करना और जाने बचाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं डील स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पहले डिपॉजिट देखना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे अब और नहीं झेल सकते। मुझे वो बर्फ का क्रेट और पानी पहले दे दो। ठीक है, ये सच में बर्फ है। अपना डिपॉजिट लो और इसे अपने परिवार तक पहुंचाओ अभी। अब मेरी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो। शेल्टर के 2 दरवाजे हैं। एक पल में मैं पहले बाहरी स्टील का दरवाजा उठाऊंगा। तुम सीधे बीच के एयरलॉक बफर जोन में आओगे। अगर तुम्हारे पीछे के उस कचरे में से किसी ने भी तुम्हारे साथ अंदर आने की हिम्मत की तो मैं कभी अंदर का दरवाजा नहीं खोलूंगा और बफर जोन में सीधे एग्जॉस्ट छोड़ दूंगा, जिससे तुम सबका वहीं काम तमाम हो जाएगा। समझ गए? इसे कसकर पकड़ो। अगर कोई इसे छीनने की कोशिश करे तो उसे पत्थर से मारो और मेरे बाहर आने का इंतजार करो। बाहरी दरवाजा खोलो। केवल डॉक्टर को ही क्यों मिल रहा है? क्या उसकी पत्नी अकेली ये सारा पानी पी जाएगी? इसे छीनो, बर्फ छीनो और ठंडक लो। जनरेटर भी यहीं छोड़ दो, ये पूरी कम्युनिटी का है। उसे छोड़ दो डॉक्टर, अंदर का दरवाजा खोलो। उधर सिंक पर जाओ और अपने हाथ डिसइंफेक्टेंट से धोकर दवाइयां तैयार करो। अगर ये मरी तो तुम भी बाहर नहीं जाओगे। ये सब यहां लेकर आओ, और सलाइन सॉल्यूशन व सिरिंज भी। बेवकूफों का झुंड थोड़े से पानी के लिए एक दूसरे को लहूलुहान कर रहा है। एक बार डॉक्टर बाहर आ जाए तो वो जनरेटर और जो भी पानी बचा है वो सब मेरा होगा। इतनी पावर वाला जनरेटर और सैकड़ों वर्ग मीटर को ठंडा करने लायक बड़ा इंडस्ट्रियल एसी यूनिट। ईथन, वो नौसिखिया, ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो सारी गर्मी को पहाड़ी के अंदर ट्रैप कर रहा हो। उसके पास निश्चित रूप से कोई पावरफुल वाटर कूलिंग सेटअप या एक्सटर्नल कन्वेक्शन लूप सिस्टम होगा। पहले जो 75 डिग्री का एग्जॉस्ट आया था वो दरवाजे के नीचे एक छिपे हुए वेंट से आया था। इसका मतलब एग्जॉस्ट पाइप नीचे से जाता है। तो कंडेंसर लाइन कहां है? मिल गई। मैं जानता था, ये उस इंडस्ट्रियल एसी यूनिट की मेन कूलिंग लाइन है। इस रिटर्न पाइप से जो बह रहा है वो निश्चित रूप से अल्ट्रा लो टेम्परेचर कूलेंट और ठंडी हवा होगी। ईथन, तुम्हें लगता है कि एक स्टील के खोल के अंदर छुपने से मैं तुम्हें छू नहीं सकता? मुझे बस एक रिंग चाहिए। इस पाइप के जॉइंट को तोड़ते ही वो जमने वाली गैस सीधे बाहर आ जाएगी और मैं इसके ठीक ऊपर एक टेंट लगा लूंगा। ये जगह तुम्हारे उस कीमती शेल्टर से भी ज्यादा ठंडी और एक स्वर्ग बन जाएगी। तुमने मेरे जिंदा रहने का रास्ता काटा तो मैं तुम्हारा एयर कंडीशनिंग काट दूंगा। क्लैंप कट, स्टिचिंग कंप्लीट, सर्जरी सफल रही। 3 दिनों तक शेड्यूल के मुताबिक एंटीबायोटिक्स लो और तुम नहीं मरोगी। ये रहा तुम्हारा कमाया हुआ पेमेंट। जनरेटर में 10-10 लीटर के 2 टैंक डीजल भरे हैं। मैं तुम्हें अब अंदर के दरवाजे से बाहर भेज रहा हूं। जैसे ही बाहरी दरवाजा खुले अपना सामान लो और तुरंत निकल जाओ। उन लोगों को रास्ता ब्लॉक मत करने देना। वार्निंग, कूलिंग सिस्टम की रिटर्न लाइन में प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर 2 मिनट के भीतर लाइन प्रेशर रिस्टोर नहीं हुआ तो मेन कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा, जिससे फटने और आग लगने का खतरा है। क्या हो रहा है? क्या मशीन ब्लास्ट होने वाली है? बाहर कोई कूलिंग पाइप को सैबोटाज कर रहा है। ईथन, जल्दी कुछ करो। अगर एसी बंद हो गया तो हम सब अंदर जिंदा भुन जाएंगे। वो मौत को दावत दे रहा है। ईथन, क्या तुम उसे रोकने बाहर नहीं जा रहे हो? वो उस पाइप को पूरा तोड़ने वाला है। उस पाइप में जो बह रहा है वो कोई सामान्य एसी रेफ्रिजरेंट नहीं है, बल्कि एक विशेष रूप से तैयार किया गया हाई प्रेशर इंडस्ट्रियल ग्रेड लिक्विड कूलेंट है। क्योंकि वो पाइप तोड़ने के लिए इतना उतावला है तो चलो उसे वही देते हैं जो वो चाहता है। बस थोड़ा सा और, पूरा टूटने वाला है। जब तक ठंडी हवा है, जब तक ठंडी हवा है। मेरी आंखें, मेरा चेहरा। वो कैसी आवाज थी? एक धमाका, पहाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हुआ है। बचाओ, कोई मदद करो, मैं अंधा हो गया हूं, मैं अंधा हो गया हूं। ये केविन है। वो कमीना हमारी पीठ पीछे पहाड़ी के ऊपर जाकर छेड़छाड़ कर रहा था और अब उसे अपनी करनी का फल मिल गया। वो उड़ गया। भागो, वो धुआं जरूर जहरीला होगा। हम यहां नहीं रुक सकते। चलो जल्दी चलो और इस मनहूस इंसान से दूर रहो। लाइन प्रेशर वापस 0 पर आ गया है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल लूप को काट दिया है और बैकअप इंटरनल कूलिंग लूप पर स्विच कर रहा है। डॉक्टर, अपना पेमेंट लो और जाओ। ठीक है, रुको रुको। बॉस लिन, मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि यहां अंदर क्या चल रहा है। सर्जरी अच्छी रही और ये आधा फ्रोजन तरबूज, इसे मेरी तरफ से अतिरिक्त हशमनी समझो। याद रखना, एक बार तुम उस दरवाजे से बाहर चले गए और अगर कोई पूछे तो बस उनसे कहना कि तुमने किसी के दर्द में मदद करने के लिए कुछ कड़क शराब का सौदा किया था और इसी तरह तुम्हें ये सप्लाई मिली। अगर तुमने यहां के बारे में कुछ भी लीक करने की हिम्मत की तो मैं समझता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। अब से सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी। हम एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते और हम उस दिन तक टिके रहेंगे जब तक अधिकारी नहीं आ जाते। आज हमें जो मिला है हम उसे आपस में बांटकर साथ पिएंगे। शुक्रिया।
आप भी थोड़ा लीजिए। स्क्रीन को ताकना बंद करो। हाँ, ये डिजास्टर रिस्पांस कमांड की कॉल है। शहर भर के सभी सर्वाइवर्स को सूचित किया जाता है कि हमारा हेवी ट्रैक्ड रेस्क्यू कॉन्वॉय और वाटर टैंकर्स शहर के पूर्वी छोर पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्ट्रिक्ट के मलबे के पास पहुंच चुके हैं। जो भी सर्वाइवर्स इसे सुन सकते हैं वे तुरंत इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्ट्रिक्ट की मेन रोड की तरफ बढ़ें। दोहराया जाता है, तुरंत वहां पहुंचे और सप्लाई लेने के लिए तैयार रहें। ये आखिरकार आ गया। रेस्क्यू कॉन्वॉय मेन रोड के करीब पहुंच रहा है। रेस्क्यू आ गया है। वे हमें बचाने आए हैं।